हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले एक तो ये बता दूं आपको कि ग्रामर का एक शॉर्ट ट्रिक्स से सीरीज अपनी चलाई है। उसमें एक टेंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो देखिएगा। केवल 9 चीजें बताई गई हैं और उन 9 थिंग्स के द्वारा टेंस आप पूरा कवर कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के डेज में बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ठीक है, टेंस का वीडियो अपलोडेड है और जल्द ही दूसरा जो पार्ट है, कोई भी दूसरा टॉपिक का वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो देखिएगा। बाकी पेड कोर्सेज में एसएससी वाला पेड कोर्स उपलब्ध है अपने पास। एक आरएएस के बच्चों के लिए पूरा कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक ट्रांसलेशन वाला बैच ये चल रहा है रेगुलर, पर डे एक वीडियो इसमें अपडेट किया जा रहा है। तो ये सब कुछ कोर्सेज हैं और भी कुछ चीजें वहां पे उपलब्ध हैं, देखिएगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पे जाके। और ये वाला हमारा जो ये सीरीज चल रही है अभी रेगुलर चल रही है, संडे मंडे को भी क्लासेस आपको पर डे मिल रही है। 55 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं। पहले हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं इसमें, उसके बाद में एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी क्या दे रखा है। इन अ डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द ऑनगोइंग समिट इन रियो डी जेनेरियो लेट ऑन संडे। तो एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा हुई। घोषणा और वो डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। कहाँ पे? ऑनगोइंग समिट में। ऑनगोइंग होता है कंटिन्यूअस। ऑनगोइंग क्या होता है? कंटिन्यूअस। जो लगातार चल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस। समिट है वो कॉन्फ्रेंस होती है या मीटिंग होती है, इसे आप कहेंगे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग। तो एक डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया, फिलहाल जो मीटिंग चल रही है ब्राजील में रियो डी जेनेरियो जगह पर, लेट ऑन संडे नाइट, जो संडे नाइट की बात है। द ब्रिक्स लीडर्स, उस डिक्लेरेशन में जो ब्रिक्स एक समूह है उसके जो नेता हैं, डैश द पहलगाम अटैक, टेरर अटैक। उन्होंने पहलगांव टेरर अटैक का क्या किया? इन्होंने एक पर्टिकुलर डे की बात की है, संडे नाइट की बात है, पास्ट की बातें ये कर रहा है। तो इसमें आप देखिए कौन सा विकल्प उपलब्ध होगा। एक तो हम क्रिटिसाइज काट सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो फर्स्ट फॉर्म तो हैबिचुअल एक्शंस में लगती हैं, फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल में लगती हैं, तो ये तो नहीं आएगा। बाकी बचे ऑप्शंस में देखेंगे तो एक्सटोल जो होता है वो प्रशंसा करना होता है, प्रेज करना होता है, या इसे एडमायर करना कहते हैं हम, मतलब प्रशंसा करना। तो ये भी नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे पढ़िएगा, इसमें कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में की, बिल्कुल सख्त शब्दों में की, और कॉम्बैट करने की बात की है, आतंक से लड़ने की बात की। जब आतंक से लड़ने की बात आप कर रहे हो, इसका मतलब ये चीज पसंद नहीं आ रही है आपको, तो इसका मतलब उन्होंने एक्सटोल तो नहीं किया, तो ये दूसरा विकल्प कट गया। बचे हुए दो ऑप्शंस में थे, सर्वाइव जो है वो जीवन यापन करना होता है। मान लीजिए इन्होंने ही उस आतंकी हमले को सह लिया होता और ये जिंदा बच गए होते तो सर्वाइव हम लगाते, तो ये बच गए, ये हट जाएगा। एक ही बचा कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स लीडर्स जो हैं उन्होंने संडे नाइट को हमले की क्या की? आलोचना की इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, बड़े सख्त शब्दों में की। एंड डैश फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म, और तो एक तो इन्होंने कंडेम किया, दूसरा इन्होंने कॉम्बैट करने की बात कही। कॉम्बैट का मतलब होता लड़ना। ठीक है, कि आतंक से लड़ने के लिए क्या कहा? कॉल, कॉल के साथ फॉर बिल्कुल आ सकता है, वेट, वेट के साथ फॉर आ सकता है, सैड के साथ फॉर आ सकता है, लुक के साथ फॉर आ सकता है, लेकिन सबके अलग अलग मीनिंग है। लुक फॉर लगा दोगे तो इसका मतलब होता है तलाश करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना, सर्च करना। ठीक है, से फॉर लगा दोगे तो से फॉर का मतलब है किसी के डिफेंस में कुछ कहना। ठीक है, सेड फॉर कर दोगे तो से समथिंग इन डिफेंस। ठीक है, सपोर्ट करना, सपोर्ट और से समथिंग इन डिफेंस। तो आप किसी के रक्षा में, किसी के डिफेंस में कुछ कहें तो ये आता है। वेट फॉर लगा दोगे तो इसका मतलब होता है अवेट, इंतजार करना। और कॉल फॉर लगा दोगे तो इसका मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। अब आप देखो कौन सा आएगा, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कॉल फॉर की जरूरत है ना, मांग करने की जरूरत है। और इन्होंने मांग करी, डिमांड करी कि भी कॉम्बैट करेंगे टेररिज्म को, आतंक से लड़ने की जरूरत है इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। फॉर्म्स मतलब रूप, मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी अपीरियंस हैं। तो सभी प्रकार का आतंकवाद, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, चाहे वो सीमा पार आतंकियों का मूवमेंट हो, टेररिज्म फाइनेंसिंग या फिर आतंक को वित्त पोषित करने की बात हो, या फिर सुरक्षित स्थान हो उनके लिए, तो सेफ के बाद क्या लगाओगे? सुरक्षित क्या हो? ग्राउंड, मैदान होता है, नहीं लगेगा। हेवन ये आ जाएगा, इसका मतलब होता है शेल्टर, जो सुरक्षित आश्रय स्थल है।
उसकी बात कर रहा है। ये हेवन है वो स्वर्ग होता है और ये हेल है वो नरक होता है, ये दोनों आएंगे नहीं। तो सुरक्षित स्थान हेवन ये आएगा, HAVEN। आगे कह रहा है डैश द डिक्लेरेशन डिड नॉट टेक एनी नेम्स। तो कह रहा है कि डिक्लेरेशन जो ये हुआ, ये जो घोषणा इन्होंने की, इसमें इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कॉमा द क्रॉस बॉर्डर टेरर रेफरेंस इज सीन टू बी एम्ड डैश पाकिस्तान। फिर भी जो सीमा पार आतंकी जो प्रसंग है, इसको देखा जा रहा है कि इसका लक्ष्य किस तरफ था, इसका इशारा किस तरफ था। इसका मतलब विरोधाभासी सेंटेंस है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए हावेवर आ सकता है, लेकिन हावेवर में ऐसे दो वाक्य नहीं जुड़ते, कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में आता है, जिसमें एक तरफ एक पैराग्राफ पहले आ चुका होता है, उसका विरोध करने के लिए हावेवर का हम यूज करते हैं, तो इसलिए ये तो काट दीजिए। फिर एल्स मतलब अन्यथा हो गया, तो यहां अन्यथा वाली बात है नहीं, ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। विकल्प की बात जब करते हैं तब लगता है। वाइल है ये आ सकता है, वेयर एज है इसका मतलब जबकि होता है, तो वेयर एज का मतलब जबकि। जबकि डिक्लेरेशन में कोई नाम नहीं लिया, फिर भी, तो ये बनेगा नहीं। दो क्लोजेस जोड़ने के लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं, और इस केस में ये ऑल्दो या दो का काम करता है। जो मीनिंग ऑल्दो या दो का होता है, वही मीनिंग वाइल का होता है इस कंडीशन में। तो ऑल्दो यद्यपि जो डिक्लेरेशन है उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, जो क्रॉस बॉर्डर रेफरेंस है इसको देखा जा रहा है कि इसका लक्ष्य किस तरफ था, ये किस तरफ इशारा कर रहा था, तो ये इशारा कर रहा था किस तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो एम्ड के साथ एट भी आ सकता है और एम के साथ टू भी आ सकता है, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो नो प्रिपरेशन वाला नहीं है इसमें, या तो एट आएगा या टू आएगा। टू तब लगता है जब एम के बाद में, जब एम के बाद में टू लगा देते हो तो आगे बेस फॉर्म आती है, और एम के बाद में एट लगा देते हो तो आगे या तो नाउन आता है और या फिर वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। ये दोनों सी बातें, ठीक है। एट लगाओगे तो नाउन आएगा तब लगेगा, या क्रिया आईएनजी फॉर्म में आएगी, और टू तब लगता है जब बेस फॉर्म आए। तो यहाँ क्रिया तो है नहीं, नाउन दे रखा है, नाम दे रखा है, इसलिए एट का प्रयोग हमने किया। ये तो था हमारा क्लोज टेस्ट आज की क्लास का। अब हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल। हाँ जी, तो आज के एडिटोरियल का टाइटल जो है वो दे रखा है पिवट अवे। पिवट अवे, पिवट वैसे तो अक्सिस होता है, धुरी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पिवट है, पिवट अवे है, इस पूरे का मतलब है चेंज डायरेक्शन। इसको एक फ्रेज मान लीजिए आप, है ना। वैसे तो ये क्रिया के रूप में दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलना। क्या मतलब है, दिशा बदलना, ठीक है। अवे है वो एडवर्ब है यहाँ पे, जब ये क्रिया है तो ये एडवर्ब है, वरना अवे एडजेक्टिव भी होता है। पिवट है वो एक्सेस, धुरी को भी बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट को भी बोलते हैं, इसके इर्द गिर्द सब चीजें घूमती है, उसको भी हम पिवट बोलते हैं। टर्न डायरेक्शन या चेंज डायरेक्शन इसका मतलब है, ठीक है। या इसका मतलब है मूव अवे, मतलब जो मुख्य मुद्दा है उससे आप भटक रखे हो, आपने एक नया मोड ले लिया है बातचीत का। किसको लेकर लिखा गया है, यूएस स्टूडेंट वीजाज पर, यूएस जो स्टूडेंट वीजा है उसको लेकर, और ट्रम्प प्रशासन को लेकर लिखा गया है। द स्क्वीज ऑन यूएस स्टूडेंट वीजाज। स्क्वीज वैसे तो निचोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वीज जो है वो एक नाउन है, क्योंकि दे लगा रखा है इसमें। और जब दे लगा रखा है तो याद रखिए कि ये नाउन है, और नाउन है तो इसका मतलब प्रेस करना भी हो सकता है, क्रश करना भी हो सकता है। फिलहाल जो इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वीज ऑन, पूरे को देखेंगे तो इसका मतलब निकल कर आएगा रिडक्शन या लिमिट। स्क्वीज ऑन का मतलब है रिडक्शन और लिमिट, ठीक है। मतलब आप इसको कटौती कह सकते हैं, आप इसको एक लिमिट लगाना, एक बैरियर, एक रोक लगाना कह सकते हो। तो द स्क्वीज ऑन यूएस स्टूडेंट वीजाज, तो यूएस स्टूडेंट वीजाज पर जो रिडक्शन है या लिमिट है, उस पर जो रोक है। अब ये स्क्वीज की वर्ब जो है वो इज है, वो है इंडिकेटिव ऑफ। इंडिकेटिव ऑफ का मतलब है ये संकेत दे रही है, ये एक प्रकार से आपको हिंट दे रही है। तो इंडिकेटिव ऑफ का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव ऑफ, इससे पता लगता है ये कुछ संकेत दे रही है, तो रिफ्लेक्टिव ऑफ कह सकते हो, ठीक है। सजेस्टिव ऑफ कह सकते हो, ये संकेत दे रही है, ये हिंट दे रही है, ये मतलब है इसका, ठीक है। इंडिकेटिव ऑफ का मतलब सजेस्टिव ऑफ या रिफ्लेक्टिव ऑफ। राइट विंग डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस को बोलते हैं। डोमिनेंस का मतलब है इन्फ्लुएंस। और राइट विंग का मतलब दक्षिणपंथी, मतलब लेफ्ट विंग भी होती है, राइट विंग भी होती है। कुल मिला के राइट विंग वाले वो होते हैं जो सोशल चेंज का विरोध करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तनों का विरोध करते हैं। एक धड़ा जो सामाजिक परिवर्तनों का विरोध करे उसको हम लेफ्ट राइट विंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो यूएस स्टूडेंट वीजाज पर रोक लगाई गई है, ये यहाँ पे ये संकेत दे रहा है कि साहब अभी ट्रम्प प्रशासन में चल किसकी रही है, राइट विंग वालों की चल रही है, ठीक है। आगे देखो, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स, फ्रेश का मतलब न्यू है, एडजेक्टिव है। जो नए नियुक्तियां हैं
किसके लिए? यूएस स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज के लिए। यूएस स्टूडेंट वीजा में इंटरव्यूज होते हैं, उनके लिए जो नई नियुक्तियां हैं। ये फ्रेश अपॉइंटमेंट्स में फ्रेश एडजेक्टिव है, अपॉइंटमेंट्स नाउन है, ये सब्जेक्ट बन गया। और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो ये हैव कमेंस्ड है। ठीक है, कमेंस का मतलब है इनिशिएट करना, कमेंस का मतलब है स्टार्ट करना, या कमेंस का मतलब है बिगिन करना, शुरू करना। ठीक है, ये शुरू हो चुके हैं। एट कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स का मतलब है, या तो आप हाई कमीशन को कॉन्सुलेट बोलते हैं, जो उच्चायोग होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सुलेट। ठीक है, या एम्बेसी, दूतावास जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। तो दूतावास मानिए यहाँ पे। तो नए नियुक्तियां किसके लिए? यूएस स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज के लिए वो शुरू हो गए हैं एट कॉन्सुलेट्स, मतलब एम्बेसीज में, एज पर द एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम। वेटिंग जो है वीईटी, इसका मतलब जांचना है। इस वेट का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन है, स्क्रूटिनी है, चेकिंग है। इसको इंस्पेक्शन कह सकते हैं, या इसको आप स्क्रूटिनी कह सकते हैं। ठीक है, जांच को बोलते हैं, या चेकिंग कह दीजिए। एक्सटेंडेड का मतलब है एक्सपेंडेड है, बढ़ा हुआ है, विस्तारित कह सकते हो, या इसको आप इंक्रीज्ड कह सकते हैं। ठीक है, प्रोलोंग्ड भी कह सकते हैं, प्रोलोंग्ड, बढ़ा हुआ एडजेक्टिव है। वेटिंग प्रोग्राम, जांच कार्यक्रम, दैट इंक्लूड्स, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसका संबंध है इस प्रोग्राम से। तो ये कह रहा है वो प्रोग्राम जो इंक्लूड करता है, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट बन गया। रीग्रस, रीग्रस का मतलब है स्ट्रिक्ट, या इसे कहेंगे स्ट्रिंजेंट, कठोर, बहुत ही कठोर। चेकिंग मतलब जांच, किसकी? एप्लीकेंट सोशल मीडिया एक्टिविटी, जो भी आवेदक है स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेगा, उसकी सोशल मीडिया गतिविधियां, उनकी जांच शामिल है इसमें। एक बार फिर समझिए, मैं एक बार समझा देता हूं, पूरा ट्रांसलेशन कर देता हूं, थोड़ी बहुत बातें जो होंगी बता दूंगा। नए नियुक्तियां किसके लिए? यूएस स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज के लिए, वो शुरू हो चुके हैं दूतावासों पर। किसके अकॉर्डिंग? जो विस्तारित जांच कार्यक्रम है, जिसके अंदर बहुत सख्त जांच शामिल है एप्लीकेंट के सोशल मीडिया एक्टिविटीज की, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग शुरू हो चुके हैं। फ्रेश अपॉइंटमेंट्स में फ्रेश एडजेक्टिव है, ये नाउन है। फोर प्रेपोजिशन है, यूएस स्टूडेंट वीजा ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। इंटरव्यूज भी नाउन है। हैव कमेंस्ड में हैव हेल्पिंग वर्ब, कमेंस्ड मैन वर्ब, एट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कॉन्सुलेट्स। एज पर ये फ्रेज हो गई, इसके अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू का मीनिंग दे रहा है। दैट डिटरमिनर है, एक्सटेंडेड एडजेक्टिव है। वेटिंग प्रोग्राम ये आपका कंपाउंड नाउन होगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इंक्लूड्स वर्ब है। रिगरस जो है वो एडजेक्टिव है। चेकिंग नाउन है, और प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो सोशल मीडिया एक्टिविटी, जो कि कंपाउंड नाउन है। एप्लीकेंट भी नाउन है, एपोस्ट्रोफी ऐसे तो ये जेनिटिव केस है। अ चंक ऑफ वीजा, चंक का मतलब है अ लार्ज पीस, बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, बड़ा हिस्सा किसका? वीजा एप्लीकेशंस का, जो भी वीजा एप्लीकेशंस आई हैं, आवेदन आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो अ चंक जो है वो सब्जेक्ट बन गया। इसमें चंक नाउन है, ए डिटरमिनर है। भी नाउन या प्रोनाउन ही तो होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन गया। इसकी वर्ब है बेटा ये वाली इज। स्टिल है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। ठीक है, अ चंक ऑफ वीजा एप्लीकेशंस, तो वीजा एप्लीकेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी पेंडिंग है। एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द वीजा प्रोसेसिंग विंड्स डाउन, जब वीजा प्रोसेसिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। वीजा प्रोसेसिंग, वीजा प्रक्रिया जो है अब धीरे धीरे एंड हो रही है। विंड डाउन का मतलब क्या है? टू एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे खत्म होना। टू एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे एंड होना। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू डिपार्ट, और स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं डिपार्ट करने की। डिपार्ट का मतलब है लीव या गो, मतलब प्रस्थान करने की, निकलने की, जाने की। तो अ चंक ऑफ वीजा एप्लीकेशंस, वीजा एप्लीकेशंस का एक चंक, एक बहुत बड़ा भाग अभी भी पेंडिंग है, एक ऐसे समय पर जब वीजा प्रोसेसिंग, अब यहां पे वैन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, समय बताने के लिए कंजंक्शन के रूप में आया है। अब इस रिलेटिव एडवर्ब के बाद देखिए, द वीजा प्रोसेसिंग जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो विंड्स डाउन है। अब ये वीजा प्रोसेसिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की वर्ब है ये सब्जेक्ट है। टू डिपार्ट, इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फ्रेश अपॉइंटमेंट्स वर फ्रोजन, जो नई नियुक्तियां हैं वो रुक गई थी। फ्रेश अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फ्रेश अपॉइंटमेंट्स जो है वो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब है वो ये है।
फ्रोजन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है और वैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस फ्रोजन का मतलब यहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्टेड, जो रुक गई थी, या इसे आप कहेंगे क्लॉग्ड। ऑब्स्ट्रक्टेड कहा जा सकता है या इसे आप क्लॉग्ड कह सकते हैं, रुक गई थी। ठीक है, तो नई जो अपॉइंटमेंट्स है, नई जो नियुक्तियां हैं वो रुक गई थी फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए। इस नियरली का मतलब है अराउंड, लगभग, अप्रोक्सीमेटली एक महीने के लिए। अंटिल, अंटिल है एक कंजंक्शन है यहाँ पे, जब तक की है, कब तक नहीं। द एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम, ये पढ़ गए हैं, विस्तारित जो जांच प्रक्रिया है या अभियान है, कुड बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किए जाने से पहले तक। नई नियुक्तियां रुक गई थी लगभग एक महीने के लिए। कब तक रुकी थी? जब तक कि ये एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम को लॉन्च नहीं किया जा सका, तब तक रुक गई थी। बात समझ में आ गई? एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम जो है वो सब्जेक्ट है आपका, इसकी वर्ब है वो कुड बी लॉन्च्ड है, पैसिव वॉइस दे रखा है, किसी के द्वारा लॉन्च किया जाना है, और मॉडल का पैसिव जो है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगकर बनता है। क्लियर है? विद अ वेट टाइम फॉर मोर देन ए मंथ, अब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि वेटिंग टाइम जो है वो लगभग एक महीने से ज्यादा है। विद प्रेपोजिशन हो गया है ना, ए डिटर्मिनर हो गया, इसकी वर्ब जो, इसका जो डिटर्मिनर के बाद नाउन जो है वो वेट टाइम है, ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे मंथ दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट। मोर देन है वो फ्रेज हो गई, इसका मतलब से अधिक, डिग्री कंपैरेटिव है, ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद नाउन चाहिए तो नाउन मंथ आ रहा है। तो कह रहा है कि इसके साथ ही कि भाई एक महीने से ज्यादा का तो वेटिंग टाइम चल रहा है, इसके साथ मैनी वीजा एप्लीकेशंस, मैनी डिटर्मिनर होता है, मैनी वीजा एप्लीकेशंस हैं वो पूरा सब्जेक्ट है, बहुत सारी वीजा एप्लीकेशंस हैं। मे गो डाउन टू द वायर्स, गो डाउन टू द वायर्स, ये एक फ्रेज है साहब। गो डाउन टू वायर जो है वो क्या है? एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? अनटिल द लास्ट मोमेंट। ये डाउन टू द वायर मान लो, इसका मतलब होता है अनटिल द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण तक, अनटिल द लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत सारी वीजा एप्लीकेशंस जो हैं वो जा सकती हैं अंतिम क्षणों तक, एज, क्योंकि ये कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन में तब बोलता हूं एज को जब इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। ठीक है, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही है बाय द एंड ऑफ अगस्त या बिगिनिंग ऑफ सितंबर, या तो अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के शुरुआत में। ठीक है, सब काम की बात है, इसमें बताऊंगा, थोड़ा बता देखना। एक तो ये कि भी वेटिंग टाइम जो है वो एक महीने से अधिक का है, इसी के साथ इस पॉइंट को मिला लीजिए, इस पॉइंट को ऐड ऑन कर लीजिए कि वेटिंग टाइम जो है वो एक महीने से ज्यादा का है। बहुत सारे वीजा एप्लीकेशंस जो हैं वो लास्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि क्लासेस शुरू हो रही हैं। यहाँ पे क्लासेस शुरू होती हैं ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे, ये एक्चुअल में आपको ऐसा कुछ पढ़ा हो आपने टेंस में, प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा हो, और उसमें आपने ये पढ़ा हो कि ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर बताना हो। जब भी आधिकारिक निश्चित कार्यक्रम बताना हो आपको और नियर फ्यूचर का बताना हो, तो वहां पे आप यूज करते हैं किसका? वहां पे आप यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। फर्स्ट फॉर्म से आप फ्यूचर का इंडिकेशन दे सकते हैं, तो ये वही है, चूंकि ये ऑफिशियल प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप यूज कर सकते हैं इसका कि फर्स्ट फॉर्म से फ्यूचर का संकेत दे सकते हैं, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो शुरू हो रही है या तो अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरुआत में। एक काम की बात यह है कि बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इन तीनों से पहले द लगता है। अगर ये साथ में नहीं है तो, साथ में आ जाते हैं तो द नहीं लगता है। ठीक है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इन तीनों से पहले ही हम द का प्रयोग करते हैं, तो द बिगिनिंग होता है, द मिडिल होता है, द एंड होता है। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप कि द का प्रयोग किया गया है, तो ये द एंड है। ठीक है, यहां सोचो कि बिगिनिंग से पहले नहीं है, तो ये द कॉमन मानिए, यहाँ पे ये बिगिनिंग से पहले भी है। ठीक है, द एक्सटेंडेड वेटिंग, अब ये फिर विस्तारित जो ये जांच है, ये सब्जेक्ट है, इसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है। इज, देखो याद रखो, मैंने पहले भी बताया था, पिछले सेशन में भी डिस्कशन हमारा इस बात को लेकर हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला नंबर किसका होता है? डिटरमिनर का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, डिटरमिनर लगता है, फिर अगर आवश्यकता हो, एडवर्ब दे रखा हो तो एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ये एक कंडीशन बनती है। अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव लगा दिया इसमें, देखो डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो जो विस्तारित जांच है, इज ओनली वन, ये केवल एक है, एक जांच है, अमंग मेनी डिसरप्टर्स। डिसरप्टर का मतलब होता है दैट विच डिस्टर्ब, दैट विच डिस्टर्ब्स, जो कि व्यवधान पैदा करता है, जो डिसरप्ट करता है प्रोसीडिंग्स को। तो जो विस्तारित जांच है वो केवल एक है उन अनेक डिसरप्टर्स के बीच में टू द फ्लो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। किस लिए व्यवधान पैदा कर रहा है? भारतीय विद्यार्थियों का जो प्रवाह है, प्रवाह कहां है? प्रवाह है यूएस तक।
ठीक है, ये फुल स्टॉप लग गया है, नया वाक्य यहां से स्टार्ट हो गया है। तो जो एक्सटेंडेड वेटिंग है, दी एक्सटेंडेड वेटिंग, जो विस्तारित जांच प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, ये केवल एक है, एक कारण है। अमंग मैनी, बहुत सारे अन्य कारण भी हैं। ये अमंग जो है प्रेपोजिशन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट दे रखा ये रहा, ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन ही होता है, और मैनी है वो डिटर्मिनर है, क्योंकि इसके बाद में नाउन दे रखा है। मान लो नाउन नहीं होता, मैनी ऑव होता है, ऐसे मान लो, तो ये फिर प्रोनाउन का काम करता। ठीक है। टू द फ्लो, डिसरप्टर्स किसके लिए है? फ्लो के लिए, प्रवाह के लिए। प्रवाह किसका है? भारतीय स्टूडेंट्स का। कहाँ जाना है इनको? यूएस जाना है। यूएस से पहले क्या लगाते हैं? द। तो चाहे यूएस हो या यूके हो या यूएई हो, जिन जिन देशों के नाम में यूनाइटेड शब्द दे रखा होता है, वहां वहां पे द लगाना होता है। ठीक है। Many other policy proposals have had a chilling effect. ये चिलिंग इफेक्ट जो होता है, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है एक प्रकार से। सीधा सीधा इसका मतलब होता है डिस्करेजिंग। डिस्करेजिंग मतलब हतोत्साहित करने वाला, या इसको ऐसे समझ दिया करो, जहां जहां ये आए, बहुत बार आएगा आपके, जब जब आप द हिंदू पढ़ोगे या कोई अखबार पढ़ोगे, वहां पे नेगेटिव इफेक्ट के रूप में काम आएगा। तो मैनी अदर पॉलिसी प्रपोजल्स, अनेक ऐसे अन्य पॉलिसी प्रपोजल्स है, सब्जेक्ट है। हैव हैड इनका रहा है, ये वर्ब है। क्या रहा है? ये रहा है साहब, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ठीक है। एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड आ रहा है। हेड हैव कभी जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। हेड हैव आपको जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब जो है, उस एच अगर आता है उसमें, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हेड के बाद में हैव लगाओगे तो थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो मैनी यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया, अदर भी डिटर्मिनर है, तो मैनी अदर पूरा डिटर्मिनर है। ठीक है। पॉलिसी प्रपोजल्स, ये कंपाउंड नाउन है, ये इसकी वर्ब है। अब चिलिंग इफेक्ट में चिलिंग एडजेक्टिव है, इफेक्ट नाउन है। वैसे चिलिंग इफेक्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। आगे आइए, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनी। नॉमिनी होता है बेटा असाइनी। ठीक है। जिसको नामित किया गया है, जिसको कोई काम असाइन किया गया है, जिसको कुछ सौंपा गया है ना, जिसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंटी भी कह सकते हो आप इसको। तो ट्रम्प प्रशासन का जो नामित व्यक्ति है, किस लिए? हेड करने के लिए। ये उद्देश्य है, ये पर्पस है, और पर्पस के लिए हम टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं। किस लिए? हेड करने के लिए। किसको? यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज को। यूएस नागरिकता और जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, है ना, उनको। अब इनको हेड करने के लिए जो नॉमिनी है, हैज वाउड, उसने शपथ ली है। वाउड का मतलब होता है टेक ओथ। ठीक है। उसने वादा किया है, प्रॉमिस भी आ सकता है। उसने शपथ ली है, स्वेयर भी आ सकता है। क्या शपथ ली है? टू एंड की, इसने कहा है कि मैं खत्म कर दूंगा। किसको? ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को, इसको ओपीटी कहा जाता है। दैट अलाउज, और ये प्रोग्राम करता क्या है? तो दैट इस प्रोग्राम के लिए है। ये अलाउ करता है, ये इसकी वर्ब है। किसको? विद्यार्थियों को। टाइम, मतलब ये विद्यार्थियों को देता है टाइम, किस लिए? काम करने के लिए। कहां पर? यूएस में। कब? आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर यहां बेटा प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद। वाइल स्टिल ऑन, ऐसा रहते। वाइल का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग। ठीक है। वाइल, या सॉरी, वाइल का मतलब है यहाँ पे इवन एज, साथ साथ में वो अभी भी। इवन, ये स्टिल तो एडवर्ब है, इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी। ऑन स्टूडेंट वीजा, अभी भी जो स्टूडेंट वीजा पर है वो भी काम कर सकता है, ये अलाउ करता है ओपीटी। एंड विच सर्व्स, और जो कि सर्व करता है। सर्व एज का मतलब होता है फंक्शन एज, जो कि काम करता है इस रूप में। इसी को बोलते हैं आप एक्ट एज, जो काम करता है। लिख लीजिएगा, फंक्शन एज या एक्ट एज, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्व्स एज। और ये पहले भी आया है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है। तो ये करता है काम, किस रूप में काम करता है? ये काम करता है इस रूप में, सेगवे टुवर्ड जॉब्स। ये जो होता है ना, ये मूवमेंट होता है। ये एक प्रकार से कोई आपका मूवमेंट, किस डायरेक्शन में मूवमेंट है वो देखना है आपको। ठीक है। ये मूवमेंट होता है बिना किसी इंटरप्शन में, सेगवे इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगवे। तो लिख लीजिएगा, मूवमेंट विदाउट, मूवमेंट विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी व्यवधान के मूवमेंट, बिना किसी इंटरप्शन के जो मूवमेंट होता है उसको सेगवे बोलते हैं। टुवर्ड जॉब्स मतलब काम के लिए जो मूवमेंट है, उसको उस रूप में काम करता है। वर्क वीजाज एंड ग्रीन कार्ड्स, वर्क वीजाज की तरफ और ग्रीन कार्ड्स की तरफ। फिर समझना क्या कह रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन का नॉमिनी
ट्रंप प्रशासन ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया हुआ है, किस लिए? हेड करने के लिए, संभालने के लिए इन सर्विसेज को। इस आदमी ने, इस नॉमिनी ने, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है, इसने वाउड किया है, इसने ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, इसने शपथ ली है कि मैं एंड कर दूंगा ओपीटी प्रोग्राम का। ओपीटी करता क्या है? ये विद्यार्थियों को अलाउ करता है, समय देता है, किस लिए? यूएस में काम करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद, जबकि वो अभी भी स्टूडेंट वीजा पर भी वहां पे होते हैं, वर्क वीजा इनके पास नहीं होता है। और जो कि काम करता है एक प्रकार से, अगर ओपीटी आपको मिल गया तो आप जो प्राप्त कर सकते हैं, वर्क वीजा मिल सकता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है, इस तरफ का जो मूवमेंट है उसको भी अलाउ करता है। ठीक है साहब। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट हो गया, दैट डिटरमिनर है, नॉमिनी नाउन है। ठीक है। टू हेड ये इन्फिनिटिव हो गया, द यूएस सिटीजनशिप दैट डिटरमिनर है, यूएस सिटीजनशिप कंपाउंड नाउन है, एंड प्रीपोजिशन है, इमिग्रेशन और सर्विसेज ये सब नाउन है, नाम दे रखा है। हैज वाउड हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, टू एंड ये इन्फिनिटिव, द डिटरमिनर ओपीटी नाम है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, अलाउज वर्ब है, स्टूडेंट्स नाउन है, टाइम ये नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है अलाउ का। टू वर्क ये इन्फिनिटिव है, इन प्रपोजिशन है, द यूएस द डिटरमिनर यूएस नाउन, आफ्टर प्रपोजिशन ग्रेजुएशन नाउन। वाइल है वो कंजंक्शन का काम करता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। ये वाइल जो है ये एक प्रकार से ड्यूरिंग या इवन एज इस तरह का काम करेगा, तो इसको आप प्रपोजिशन के रूप में मानिए। स्टिल है वो एडवर्ब है, ऑन स्टूडेंट वीजा ये हो गया आपका ऑन प्रपोजिशन स्टूडेंट वीजा नाउन। एंड कंजंक्शन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका ये वर्ब बता रहा है सर्व्स एज। ठीक है, ये वैसे एक वर्ब, लेकिन यहाँ पे इसको फ्रेज कह सकते हैं। एज प्रपोजिशन है, ए डिटरमिनर है, सेगवे ये मूवमेंट होता है तो नाउन है, ए के बाद दे रखा है। टुवार्ड प्रपोजिशन है, जॉब्स वर्क वीजा ग्रीन कार्ड सारे नाउन है, एंड बीच में कंजंक्शन है। ठीक है सब। एंडिंग ओपीटी विल डिसइंसेंटिवाइज। एंडिंग ये जब भी कोई क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है तो उसको आप जेरेंड बोलते हैं, और जेरेंड जो होती है वो अल्टीमेटली नाउन होती है। और याद रखिएगा, जेरेंड जब सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके साथ वर्ब अगर जरूरत पड़े सिंगुलर प्लूरल ये बताने की तो सिंगुलर लगती है। तो एंडिंग ओपीटी, ओपीटी को एंड करना जो है ये सब्जेक्ट बन गया पूरा। एंडिंग ओपीटी पूरा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो डिसइंसेंटिवाइज करेगा, वो डिस्करेज करेगा। डिसइंसेंटिवाइज का मतलब होता है डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। ठीक है, वो रोकेगा, वो क्या करेगा? रोकेगा, हतोत्साहित करेगा। किसको? स्टडिंग इन अमेरिका, अमेरिका में पढ़ाई करने को। ठीक है, तो विल डिसइंसेंटिवाइज में ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई, इसके बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी नाउन मानिए, और इन प्रेपोजिशन है और अमेरिका नाउन है। वैसे पूरा मिला के चूंकि जगह बता रहा है तो एडवर्ब है, प्लेस एडवर्ब है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो सेड दैट, आल्सो एडवर्ब होता है, आल्सो की पोजीशन मैन वर्ब से पहले होती है जनरली, ये एडवर्ब है। हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो गया, द है वो डिटरमिनर हो गया, सेड है वो वर्ब हो गई, दैट है वो कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई। ओनली ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। फिलहाल चूंकि ये लग रहा है नाउन के पहले, इसलिए इसको आप एडजेक्टिव मान सकते हैं। ये सारा नाउन है, वैसे फिक्स्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। टेन्योर और स्टूडेंट वीजा ये सब नाउन है। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, अवधि। क्या होता है? अवधि। तो ट्रंप प्रशासन जो है उसने भी कहा है कि वो प्रोवाइड करेगा केवल फिक्स्ड टेन्योर स्टूडेंट वीजा, केवल एक निश्चित समय का स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड करेगा। ठीक है साहब, आगे आइए। द एक्सिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सिंग का मतलब है कटौती करना, एक्सिंग का मतलब स्लैशिंग है एक प्रकार से, इसको आप स्लैशिंग कह सकते हो, इसको आप कटिंग डाउन कह सकते हो, रिड्यूसिंग कह सकते हो। एक्सिंग का मतलब क्या है? कटिंग डाउन है। ठीक है, या फिर इसको कैंसिल करना मान लो, तो कैंसिल करना भी इसका सिनोनिम होता है, एंड करना भी इसका सिनोनिम होता है, ड्रॉप करना भी इसका सिनोनिम होता है, स्क्रैप करना भी इसका सिनोनिम है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्चा, और फंडिंग ऑफ रिसर्च, और जो अनुसंधान या शोध करने के लिए जो फंड मिलता है उसको कैंसिलिंग जो है या उसकी कटौती है। एक्स का मतलब, एक्सिंग जो है ना एक्स से बना है, एक्स कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी से काम क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। तो ये कटौती करी है या फिर इसको कैंसिल किया है, तो जो कैंसिलेशन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, स्पेंडिंग का मतलब है खर्चा, और फंडिंग ऑफ रिसर्च,
अनदर एक्टिविटीज और अन्य एक्टिविटीज का ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और ये किसकी एक्टिविटीज हैं? उच्च शिक्षा संस्थानों की। हैज हैड इट्स इम्पैक्ट, इसका अपना प्रभाव है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड मैन वर्ब है, इसकी सब्जेक्ट, इसकी वर्ब क्या है? ये एक्सिंग, ये सब्जेक्ट है। और मैंने कहा था कि आईएनजी फॉर्म में कोई सब्जेक्ट बन जाए, उसके साथ क्रिया लगानी पड़े तो सिंगुलर आएगी, तो हैज आया है, हैव नहीं आ सकता, और हैज के साथ हैड आएगा, हैड हैज कभी नहीं होगा। इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट है वो नाउन है। ठीक है, डैश आगे समझाया। देयर आर रिपोर्ट्स, देयर एडवर्ब होता है, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ सकती है। देयर एडवर्ब है, देयर आज से अगर स्टार्ट करोगे तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं विश्वविद्यालयों की। रेसिंडिंग, रेसिंड जो होता है बेटा, ये रिवोक होता है, ये कैंसिल होता है, ये एब्रोगेट होता है। ठीक है, इन सब का मतलब होता है खत्म करना, रद्द करना, समाप्त करना, ये सब मतलब है। तो कह रहा है कि रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पीएचडी एडमिशंस को कैंसिल कर रही हैं, किसके? इंडियन स्टूडेंट्स के, भारतीय विद्यार्थियों के। फिर समझिए भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो कैंसिलेशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को खत्म करना है या कटौती करना है, और रिसर्च फंडिंग को जो कटौती करना है, और इन एक्टिविटीज में जो कटौती है किसकी? उच्च शिक्षण संस्थानों की। इसके अपने प्रभाव हैं। प्रभाव देखो, एक समझाया है इसने कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय विद्यार्थियों का पीएचडी में एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटीज कैंसिल कर रही हैं। एनेक्डोटल एविडेंस, ये होता है, एनेक्डोटल जो होता है उसको समझो आप। एनेक्डोटल पहली बात तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो र्यूमर पर आधारित है। ठीक है, बेस्ड ऑन र्यूमर, बेस्ड ऑन रूमर्स मतलब अफवाहों पर आधारित है, या फिर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, रियल नहीं है, केवल बस आपने ऐसा सोचा है, सुनी सुनाई सी बात लगती है। बेस्ड ऑन हियर से, जो सुनी सुनाई बात पर आधारित है, उसको एनेक्डोटल बोलते हैं। और एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं। और एविडेंस नाउन है, एविडेंस का बहुवचन नहीं बनता है, एविडेंसेस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एविडेंसेज ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, याद रखना है इस बात को, एविडेंसेस नहीं होगा। तो एनेक्डोटल एविडेंस पॉइंट्स टू का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट के साथ टू लगता है, इशारा करना इसका मतलब है, ये वर्ब है। ठीक है, तो जो एनेक्डोटल एविडेंस है मतलब वो एविडेंट, मतलब जो वो सबूत या वो प्रमाण जो कि रूमर्स पर आधारित है, जो अनरिलायबल है, जो अफवाहों पर आधारित है, वो प्रमाण जो हैं वो इशारा करते हैं शार्प डिक्लाइन की तरफ, बहुत ज्यादा गिरावट की तरफ। डिक्लाइन का मतलब क्या है? गिरावट है, फॉल है। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब क्या है? गिरावट। तो ये कह रहा है कि रूमर्स पर आधारित जो सबूत है वो इशारा करते हैं, एविडेंस को सिंगुलर ही मानना है हमेशा, इसलिए देखो एस जुड़ा हुआ पॉइंट के साथ में, किस तरफ की बहुत ज्यादा गिरावट आई है, किसमें? वीजा इश्यूएंस में, वीजा को इश्यू करने में, इन सेवरल सिटीज, अनेक शहरों में। सेवरल डिटरमिनर है, इसके बाद नाउन है, प्लूरल आती है। और एन इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी, और बहुत ज्यादा बढ़ी हुई जांच पड़ताल ऑफ द रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, किसकी? इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की। कौन से इंस्टीट्यूशंस? जो एडमिशंस ग्रांट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। समझ रहे हो? स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच, ये जो वेट लिखा था ना हमने, क्लोज ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं, क्लोज एग्जामिनेशन को बोलते हैं, बहुत ज्यादा बारीक जांच है, बाल की खाल निकालने वाली जांच है, उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। फिर समझ लो, एनेक्डोटल एविडेंस इशारा करते हैं, पॉइंट टू मतलब इशारा करना, इंडिकेट करते हैं किस तरफ की बहुत ज्यादा गिरावट आई है, किसमें? वीजा इश्यू करने को लेकर, किसमें? अनेक शहरों में, और बहुत ज्यादा जांच की जा रही है उन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की जो कि एडमिशन स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, मैनी ऑफ द एप्लीकेंट्स दिस ईयर, मैनी यहाँ पे प्रनाउन है साहब, क्योंकि इसके बाद देखो नाउन नहीं है। ठीक है, और वैसे ये सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, बहुत सारे आवेदक हैं, उनमें से अनेक, इस साल के बहुत सारे आवेदक हैं, उनमें से अनेकों ने शुरू किया था, ये वर्ब है मैनी की। द एप्लीकेशन प्रोसेस, किसको? एप्लीकेशन प्रक्रिया को, किससे पहले? बिफोर द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे, यूएस में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उससे पहले। एंड देयरफॉर, इसीलिए, ये कंजंक्शन है। हैव सॉट टू, सॉट जो होता है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक सॉट सॉट, और इसका मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये सब है। और इन्होंने कोशिश करी है किस चीज की? गो थ्रू करने की, मतलब गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गो थ्रू का मतलब होता है रीड करना भी हो सकता है, गो थ्रू का मतलब गुजरना भी हो सकता है, तो ये गुजरना। द प्रोसेस
उस प्रक्रिया से गुजरने की, डिस्पाइट द फियर्स, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑव नहीं आता है, जबकि इन स्पाइट के साथ में ऑव आता है। बहुत सिंपल सी बात लगती होगी अब ये, क्योंकि हमने बहुत बार रिपीट कर ली इस बात को। इन स्पाइट ऑव होता है लेकिन डिस्पाइट में ऑव नहीं आता है, डर के बावजूद। प्रेपोजिशन है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है और ये आपका डिटरमिनर दे रखा है। फिर समझ लो, बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो इस साल हैं, बहुत सारे आवेदक जो हैं इस साल, उनमें से अनेकों ने शुरू कर दिया था एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, किससे पहले, यूएस के राष्ट्रपति चुनावों से पहले, और इसीलिए उन्होंने डर के बावजूद भी कोशिश करी है इन प्रक्रिया से गुजरने की। नेक्स्ट ईयर विल ट्रूली गेज, गेज इसका प्रोनाउंसिएशन है, गोग नहीं है पहली बात। और गेज का मतलब क्या है यहां पे है, इसका मतलब डिटरमिन करना, वैसे तो मेजर करना भी होता है लेकिन यहां पे इसका मतलब डिटरमिन करना है या असर्टेन करना है, सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सुनिश्चित करना। नेक्स्ट ईयर, अगला वर्ष जो है वो सही मायने में गेज करेगा, वो सही मायने में क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, निर्धारित करेगा हाउ अट्रैक्टिव द यूएस स्टिल, कि कितना आकर्षक यूएस अभी भी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगला साल निर्धारित करेगा, अगला साल सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है विल हेल्पिंग वर्ब, गेज मैन वर्ब, ये तय करेगा। ट्रूली जो है वो एडवर्ब है, क्या तय करेगा कि कितना अट्रैक्टिव है यूएस, यूएस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इच, किसके लिए, भारतीय विद्यार्थियों के लिए, ये वर्ब हो गई, ठीक है सब। और स्टिल है वो एडवर्ब होता ही है, इसका मतलब इवन नाउ है कि अभी भी वो कितना अट्रैक्टिव है भारतीयों के लिए। ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।